नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि कल बांग्लादेश को कितना प्याज का एक्सपोर्ट हुआ है और किसान भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए और जितने भी हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी सूचना है। किसान भाइयों, आज से बॉर्डर पे प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि आज से बॉर्डर बंद रहेगी। 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक बॉर्डर 6 दिनों के लिए बंद रहेगी। उसके बाद 26 अक्टूबर से पुनः बॉर्डर खुलेगी और निर्यात कार्य चालू हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, कल की आपको मैं रिपोर्ट दूं, कल बांग्लादेश को कितना प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। तो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, मेहंदीपुर बॉर्डर से कल 112 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं बात कर लूँ हिली बॉर्डर की, तो हिली बॉर्डर से कल 25 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं गोजडांगा बॉर्डर की बात करें तो गोजडांगा बॉर्डर से कल 62 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर की बात की जाए तो कल टोटल 201 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। अगर मैं भाव पे नज़र डालूं तो नासिक का जो प्याज है, मीडियम मोटा प्याज, वो बिका है आपका 46 से लेकर 47 रुपये किलो, और जो सुपर गोल्टा प्याज है वो 48 से 49 बिकी है। बाकी जो गोल्टा प्याज है वो 47 से 48 बिका है, और जो गोल्टा गोल्टी प्याज है वो 46 से 47 रुपये किलो बिका है नासिक वाला। बाकी बात करें उसके बाद साउथ की, तो साउथ का जो नया प्याज है वो 48 से लेकर 51 रुपये किलो तक बिकी है। यानी कल थोड़ी बॉर्डर पे हमें तेज़ी देखने को मिली है। किसान भाई बात करें एमपी की, तो एमपी का जो प्याज है उसके भाव में स्थिरता है, 37 से लेकर 40 रुपये किलो तक बिकी है, जो इंदौर और रतलाम का प्याज है। बाकी किसान भाइयों, कल अच्छा खासा एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन आज से निर्यात पूरी तरह बंद रहेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब थोड़ी बात करते हैं कि इस समय बैठक जो बुलाई गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसमें अमित शाह जी भी शरीक हुए थे। तो उसमें से एक नई खबर और निकल कर आई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कही है कि नेफेड और एनसीसीएफ ने जो प्याज का बफर स्टॉक किया था 3 लाख टन पहले, उसमें से लगभग 50% माल सरकारी एजेंसियों के सड़ गए थे। यानी नेफेड और एनसीसीएफ का 50% माल सड़ गया था। बाकी इसलिए काफ़ी ज़रूरी बैठक बुलाई गई थी कि लगातार प्याज के भाव बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसको नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान से प्याज का आयात करेगी। तो किसान भाई, वो अफ़गानिस्तान में अभी उतना भी ज़्यादा प्याज नहीं है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और उसका स्वाद भी काफ़ी अलग है हमारे प्याज से। इस कारण से यहाँ के लोग उस प्याज को पसंद भी नहीं करते हैं। तो इतनी जल्दी सरकार भी अफ़गानिस्तान से प्याज आयात नहीं करेगी, और तब तक कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी नया प्याज आना चालू हो जाएगा, तो भाव फिर स्टेबल बन जाएंगे। इसलिए सरकार ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रही है आयात करने की, क्योंकि इस समय जो बड़े बड़े देश है जो प्याज का निर्यात करते हैं, फिर चाहे वो इजिप्ट हो, मिस्र हो, या फिर चीन हो, पाकिस्तान हो, इन देशों ने प्याज के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। किसान भाइयों, पाकिस्तान और चीन ने मात्र बांग्लादेश को 1 दिन प्याज दिया, उसके बाद प्याज देना बंद कर दिया। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बांग्लादेश कभी भी दूसरों देशों से प्याज की खरीद नहीं करेगा, क्योंकि उनको हमारी क्वालिटी की लत लग चुकी है। अब जिसको जिस चीज़ की लत लग जाती है उसे वही चीज़ चाहिए, और हमारी जो क्वालिटी है प्याज की, हमारी जो प्याज की साइज़ है, साइज ग्रेडिंग है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को काफ़ी पसंद आता है। इस कारण से लगातार 200 गाड़ी, 250 गाड़ी, 300 गाड़ी प्रतिदिन प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश को। अब किसान भाइयों, थोड़ी नज़र डालते हैं इस समय मंडियों में क्या आवक पहुंची है, आज सुबह क्या रिपोर्ट रही, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, आज मुझे रिपोर्ट मिली है कि सभी मंडियों में आवक आज कल से ज़्यादा पहुँची है, चाहे फिर वो शाजापुर की मंडी हो, रतलाम की मंडी हो, या फिर इंदौर की मंडी हो। क्योंकि इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है मंडियों में, 1-2 रुपये का डाउन भी देखने को मिला है। इस कारण से किसानों के अंदर घबराहट है। किसान भाई सोच रहे हैं कि यही मौका है तेज़ी का, इसी में हम अपना माल बेचकर निपट लें। इस कारण से आज आवक काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। आज शाजापुर मंडी से मुझे रिपोर्ट मिली है
कल जो आवक थी वहाँ पे 20 से 22 हज़ार कट्टों की थी, उससे पहले दिन और भी कम थे, लेकिन आज जो आवक पहुँची है वो 25 से लेके 30 हज़ार कट्टों की है, यानी कल से आवक और भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई घबराहट में हैं और अपने माल को तेज़ी से निकाल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा किसान भाइयों, बांग्लादेश प्याज एक्सपोर्ट भी आज से बंद हो जाएगा 6 दिनों के लिए। तो कृपया करके आप अपने माल को जितना हो सके धीरे धीरे करके मंडी में लाएं, जिससे कि आपको मंदी देखने को ना मिले। क्योंकि किसान भाइयों, जिस प्रकार से 2-3 दिनों में ही प्याज 8-10 रुपये किलो ऊपर गया है, अगर इसी तरह आवक होती रही मंडी में तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में ही प्याज का भाव फिर 8-10 रुपये गिर भी सकता है। क्योंकि जो मैं सही चीज़ है वही बोलूँगा, बाकी किसानों को गुमराह करना, किसानों को अफवाह में रखना, वो हमारा काम नहीं है। जो भी सटीकता रहेगी, जानकारी रहेगी, वही किसानों को देंगे। किसान भाइयों, कल जो बैठक बुलाई गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जिसमें अमित शाह जी भी शरीक हुए थे, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी शरीक हुए थे इस बैठक में, पीयूष गोयल जी भी थे। तो उसमें यह कहा गया है कि इस समय नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज खरीदने के लिए कहा गया है, यानी फिर से एक स्टॉक करने के लिए। जो सरकार ने ऐलान किया था 2 लाख टन, उसको खरीद करने के लिए। लेकिन इस समय नेफेड और एनसीसीएफ 2410 रुपये कुंटल के दर से जो खरीदारी का ऐलान की थी, और इस समय मंडियों में भाव जो है वो 3000 से लेके 3500 रुपये कुंटल का भाव है। तो इस रेटों में कभी भी सरकार प्याज की खरीदारी नहीं करेगी, यही कल फैसला लिया गया है। इसलिए घबराए नहीं, धैर्य संयम बना के रखें। कहीं ना कहीं नेफेड और एनसीसीएफ के पास भी अब काफ़ी माल रह गया है, लगभग 5-10% ही माल होगा, उससे ज़्यादा माल अब नहीं है। 50% तो उनका पहले ही सड़ चुका है, क्योंकि कल मुझे रिपोर्ट आई है। इसीलिए किसान भाइयों घबराए नहीं, धैर्य संयम बना के रखें। आपको आगे चलकर भी भले तेज़ी और ना देखने को मिले, लेकिन ये जो भाव चल रहे हैं ये भाव चलता रहेगा, क्योंकि नया प्याज आने में भी काफ़ी लेट है। अलवर का जो राजस्थान का नया प्याज है वो नवंबर या फिर दीपावली के बाद ही मंडी में आना चालू हो पाएगी भरपूर मात्रा में। यानी कि देखी जाए तो नवंबर के अंत तक फुल स्पीड में अलवर का प्याज, नया प्याज आएगा। अभी 20 दिन लगभग बाद आएगी, इसलिए घबराएं नहीं, अभी नया प्याज आने में लेट है। जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, मुझे रिपोर्ट मिली है एमपी वाले किसानों के पास लगभग 10 से 12% स्टॉक है, और महाराष्ट्र के किसानों के पास, चाहे पूना हो, नासिक हो, यहाँ के किसानों के पास अब भी 20 से लेकर 22% तक प्याज का स्टॉक है। तो किसानों के पास उतना स्टॉक नहीं है, इसलिए अगर धीरे धीरे करके बिक्री करेंगे तो उनको एक भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी। मैंने आपको बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जानकारी दे दी, कल क्या बैठक में फैसला हुआ है उसकी जानकारी आपको दे दी, बाकी मंडियों की आवक की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।